खुशामदीद ख्वातीन हज़रात, आप देख रहे हो नारवा लिटरेरी सोसाइटी और मैं हूं आपका मेज़बान नारवा वाला। लायरूडोरा में इस वक्त मैं मौजूद हूं। हमारे साथ और एक भाई जुड़े हैं। सबसे पहले इनके बारे में जानना चाहेंगे, इनकी इब्तिदाई ज़िंदगी, परवरिश और उसके साथ साथ एजुकेशन के हवाले से भी बात करना चाहूँगा, क्योंकि ये श्रीनगर में एक वेल एस्टैब्लिश्ड एक बिज़नेस पर्सन है। बेमिना में इनकी एक जहांगीर बेकर्स के नाम से एक बिज़नेस यूनिट भी है। उस हवाले से भी बात करना चाहूँगा कि इनकी जो बिज़नेस की जर्नी वो कैसे चली और कैसे अभी इस वक्त जो है इनका जो मामूलात जो है ज़िंदगी के वो कैसे चल रहे हैं। सबसे पहले मैं आपका नारवा लिटरेरी सोसाइटी पे इस्तकबाल करना चाहूँगा। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब, अपने बारे में बताएं, आपका क्या नाम है और एजुकेशन और इब्तिदाई ज़िंदगी कहाँ से शुरू हुई और श्रीनगर कैसे पहुँचे आप? जी, मेरा नाम तुर्क अथर है। मैं बिलोंग करता हूँ यहाँ लैरीडोरा से। तो हमारे फादर्स वगैरह, पहले तो हमारे दादाजी, उनका नाम था शाह ज़मान खान, तुर्क शाह ज़मान खान। तो वो बिज़नेस पर्पस के लिए बारामूला गए। तो वहाँ पे हमारा है अभी रेस्टोरेंट मेज़बान नाम से, और बेकरी उन्हें स्टार्ट की। तो उसके बाद वो श्रीनगर उनका आना जाना होता था। तो फादर वगैरह की मेरी एजुकेशन SGS से हुई है। तो उसके बाद दादाजी तो नहीं गए श्रीनगर, अलबत्ता मेरे जो फादर थे वो श्रीनगर गए। उन्होंने पहले अपना बिज़नेस इस्टेब्लिश किया बटमालू में। तो उसके बाद वो वहाँ से गए खानियार, वहाँ पे उन्होंने एक शॉप खोली जहांगीर बेकर्स के नाम से। फिर हम रहने लगे बेमनाई में। तो वहीं पे हमने अपना इस्टेब्लिश किया शॉप वगैरह, रेस्टोरेंट वगैरह। तो मैंने अपनी जो स्टडीज़ है, मैं पुलिस पब्लिक स्कूल श्रीनगर से पढ़ा हूँ, बेमना से। अच्छा, शुरू से आप श्रीनगर में रहे? जी जी, मैं बाय बर्थ, मेरा बर्थ हुआ है वो श्रीनगर में ही हुआ है जी। तो उसके बाद कॉलेज, यूनिवर्सिटी वगैरह? जी, कॉलेज मेरा था GDC बेमना। वहाँ से मैंने पहले BCom किया, फिर मैंने थ्रू डिस्टेंस MCom किया हुआ है। उसके बाद फिर मैंने अपना बिज़नेस इस्टेब्लिश किया 2015 में। तब से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तब से मैं वहीं पे होता हूँ। अपने एंसेस्ट्रल हेरिटेज के बारे में बताएं। आपके दादा जान कैसे निकल गए अपने गांव से और कैसे वहां पे उन्होंने, क्योंकि जाहिर सी बात है शुरू में वहां पे अपने खुद को एस्टैब्लिश करने में उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा होगा। उस हवाले से भी बात करें और क्या क्या स्टोरीज़, कहानियाँ चलती थी आपके घर में अपने आबाई गाँव के हवाले से। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला कि हमारे जो दादाजी थे वो इधर से निकल के बारामूला गए। तो उन्होंने वहाँ पे स्टार्ट अपना बिज़नेस वगैरह किया। तो फिर जो मेरे फादर थे वो श्रीनगर के बिज़नेस पर्पस के लिए, अलबत्ता जो हमारे दादाजी थे वो जो लेदर वगैरह का भी काम करते थे। हमारा बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर भी था यहाँ पे बारामूला में। तो उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो हमने कन्वर्ज कर दिया बेकरी में और रेस्टोरेंट में। फिर वो चलाते रहे, और हमारा होटल भी था वहाँ पे 5, 8, 10 कमरों का, वो चलाते। अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे अभी भी वो चल रहा है। अलबत्ता जो मेरे श्रीनगर की जर्नी हमारे फादर और जो हमारे अंकल वगैरह थे उन्होंने स्टार्ट की। वो पहले गए श्रीनगर, फिर वहाँ पे वो रहे। तो उन्होंने अपना बिज़नेस वगैरह इस्टेब्लिश किया, फिर अपनी शॉप्स की। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम बेमना ही में रहते हैं, वहाँ हमारा मकान है। बिज़नेस हमारा सारा कहाँ श्रीनगर में ही है। आपने अपना कैरियर जो कि कॉलेज डेज से ही शुरू किया या आपके MCom करने के बाद, क्योंकि आपने कहा कि आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन MCom में हुई है, तो उसके बाद आपने अपना बिज़नेस शुरू किया या ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड बिज़नेस था या उसी को आपने कंटिन्यू करना? देखिए, हमारा जॉइंट बिज़नेस है कज़न्स के साथ। तो जो ही मैंने अपना 12th क्लियर किया, उसके बाद मैंने स्टार्ट किया BCom। तो BCom में क्या होता था, जैसे आपको पता ही है, कॉलेज 1-2 बजे तक हो जाता था बंद। फिर उसके बाद में आया, मैंने अपने फादर से बात की कि इस तरह मैं पढ़ूंगा भी, उसके साथ साथ मैं बिज़नेस भी करूंगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, हमें वहाँ पे शुक्र अल्लाह का वहाँ पे स्पेस हमें काफ़ी है। तो हमने वहाँ रेस्टोरेंट इस्टेब्लिश किया 2015 में। तो उसके बाद होता है काम, तो मैंने BCom वैसे ही किया। फिर उसमें 1 साल की थोड़ी ताख़ीर आ गई। उसके बाद मैंने अपना MCom स्टार्ट किया थ्रू डिस्टेंस। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने MCom कंप्लीट करके फिर मैं अपने रेस्टोरेंट पे ही बैठता हूँ अब मेरे कज़न्स के साथ। चूँकि आज आपकी एक गेट टुगेदर भी है, तुर्क खान्स की जो कम्युनिटी है लैरीडोरा से जो बिलोंग करते हैं, आपके जो आबाई गांव में इस वक्त भंडार के नाम से, नियाज़ के नाम से आप इसको याद करते हैं या यहाँ पे गेट टुगेदर, इसको आप कैसे देखते हो? जी, ये बहुत खुश आइन है। हर साल हम ये करते हैं, हर साल हम ये इस टाइम पे करते हैं कि एक गेट टुगेदर होता है, मिलने का मौका मिलता है हमें आपस में। और यहाँ पे हम दुआएं मगफिरत करते हैं अपने बुज़ुर्गों को और लोगों को खाना खिलाते हैं। ये इसमें ओपन होता है हर एक के लिए, जो आएगा वो खाएगा, किसी में इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन
रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहती हैं, तो मिलते जुलते हैं, फिर शाम को अपने घर फिर वापस चले जाते हैं। इसके लिए कोई पर्टिकुलर डेट होती है क्या, कोई मतलब आप लोग कैसे डिसाइड करते हो इसके? देखिए, हम श्रीनगर में आधे हमारे रिलेटिव्स हैं, आधे बारामूला में, तो हम उनके साथ पूरा एक टाइम फ्रेम लेके किस दिन फ्री होंगे। यूजुअली हम ये हॉलीडे के दिन करते हैं, जैसे संडे है आज, उसी दिन करते हैं, क्योंकि संडे के दिन सारे फ्री होते हैं, तो उस वजह से सारे इधर आ जाते हैं। तो फिर संडे के दिन ही कोई दिन मुकर्रर कर, ये नहीं है कोई पर्टिकुलर डे हमने सेलेक्ट किया हुआ है। ये जून में भी हो सकता है, जुलाई में भी हो सकता है, ये अगस्त में भी हो सकता है, ये साल में एक दिन होता है ऐसा। क्योंकि आज अभी बहुत टाइम से आप श्रीनगर में एस्टैब्लिश हो, अपने आबाई गांव को कैसे देखते हो आप? आबाई गांव पहले से बेटर हुआ है। पहले यहाँ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थी, तो वो ठीक हुआ है कुछ हद तक। अभी भी कुछ एक चीज़ें यहाँ ठीक करने की बहुत ज़रूरत है, जैसे कहीं कहीं पे रोड ख़राब हो गया है, वो गवर्नमेंट को देखना है। नीचे यहाँ पे हॉस्पिटल बना हुआ है लगभग 5 सालों से, उस पर भी कोई वैसा काम, वो अभी बन ही रहा है, बन ही रहा है, मगर उस तरीके का वो PDP के ज़माने में किया हुआ था। तो अभी उस पर यहाँ देखिए आप, इन लोगों को बारामूला जाना पड़ता है या चंदूसा जाना पड़ता है। यहाँ पे ना यूनिवर्सिटी है कोई, ना कोई कॉलेज है, तो वो चीज़ें इधर होनी चाहिए। अगर यहाँ पे ये सब बेसिक चीज़ें नहीं होगी तो यहाँ का जो यूथ है वो थोड़ा पीछे हो जाएगा, तो उसका इंटरेस्ट एजुकेशन में नहीं रहेगा, क्योंकि वो सोचेगा कि मुझे पूरा दिन ज़ाया करना है। यहाँ से ज़मींदारी है या बाकी सब चीज़ें हैं या फार्मिंग करते हैं, वो मोस्टली हमारे इधर के लोग जो ज़्यादातर डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर की। जी बिल्कुल। तो वो एक बार ही सोचेगा यार मेरा कॉलेज बहुत दूर है या उसमें किराया फेयर बहुत लगता है, तो मैं कहाँ जाऊँगा। अगर यहाँ नियर बाई ही में कहीं पे होगा तो यहाँ के लोगों के लिए बहुत बेटर होगा वो। ज़्यादा कोई खास मैसेज देना चाहते हो हमारे व्यूवर्स को, या खासकर अपने दोस्तों को, क्योंकि बचपन तो सारा अपने शहर की गलियों में ही अपने वहाँ के दोस्तों के साथ गुजारा है, तो उनके लिए कोई खास स्पेशल मैसेज वो इसकी खूबसूरती के हवाले से, अपने नारवाव या अपने लैरीडोरा के हवाले से भी थोड़ा बताइए। देखिए, दोस्त मेरे हमेशा मेरे को बोलते हैं आप अपना हमें एक्सप्लोर कराओ, ये विलेज कहाँ पे है, तो मेरे को ही टाइम नहीं आता है। इवन कि आज मैं इनको बोला था चलो आप मेरे साथ, तो बट दे वेयर बिज़ी। तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ, आओ कभी आप फैमिलीज़ के साथ आओ, हमारे यहाँ घर हैं, आप रहो वहाँ पे, हम आपकी मेज़बानी करेंगे। तो इंशाल्लाह लेके आएंगे, कभी उनको एक्सप्लोर करवाएंगे। और यहाँ के यूथ को मैं ये बोलूँगा, अगर आप जितनी मेहनत करेंगे, जितना आप फरमा बरदार रहेंगे माँ बाप के, ड्रग्स की ओर मत जाइए। मेहनत में मजदूरी है, मेहनत चाहे वो हर एक किस्म की मेहनत है, चाहे वो पढ़ें लिखें फार्मिंग करें, क्योंकि मेहनत का फल मीठा होता है। और एक बात मैं कहूँगा, आजकल का यूथ है वो बोलता है मैं पहले ही बड़ी छलांग लगाऊँ। बड़ी छलांग लगती नहीं है, ये स्टेप बाय स्टेप होता है ये प्रोसेस। पहले एक सीढ़ी, फिर दूसरी सीढ़ी, फिर तीसरी सीढ़ी। जो रश में जो भी काम होता है, क्योंकि ये हदीस में भी है जल्दी का काम शैतान का है, तो शैतान का काम करना नहीं है, हर एक काम करना है इत्मीनान से करना है। और ख़ासकर यूथ से यही गुजारिश रहेगी कि वो ड्रग्स की ओर ना जाएं बस, क्योंकि आज का यूथ बहुत इन्वॉल्व है ड्रग्स में। क्योंकि आप अपने आबाई गाँव में इस वक्त मौजूद हैं, तो अपने रूट्स के साथ कितना कनेक्टेड आप फील करते हो? देखिए, रूट्स के साथ हम बहुत कनेक्टेड हैं, हम हमेशा इसको मिस करते हैं। हम यहाँ हर दिन आना चाहते हैं, बट बहुत बिजी लाइफ है, स्केड्यूल है हमारा, वहाँ पे आ नहीं पाते हैं। अब जब हमें टाइम मिलता है हम आ जाते हैं यहाँ पे, 2 4 5 घंटे गुजार के फिर चले जाते हैं। अपना गांव किसी को भूलता है नहीं, क्योंकि ये हमारी एक पहचान है, अपनी पहचान भूलनी नहीं चाहिए। और इसमें फ़ख्र फील होना चाहिए इंसान को कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं। ये एक चीज़ ये रहती है कि हमें याद रहता है कि हमारे बुज़ुर्गों ने क्या किया हमारे लिए, तो ये सब कुछ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती वक्त देने के लिए। चलिए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो वेरी मच।